अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान भी इसराइल पर हमला करेगा, जवाबी कार्रवाई ईरान करेगा, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। इस खबर को ईरान ने कन्फर्म कर दिया है। 26 अक्टूबर को इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ईरान की मीडिया ने कहा कि ऐसा था जैसे पटाखे फूटे हो, कोई बड़ा हमला नहीं है। धमाकों की जो आवाज़ें सुनी गई थी वो ईरान के डिफेंस सिस्टम की थी कि जब ईरान के मिसाइल ने, ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इसराइल के हमलों को रोका, नाकाम बनाया, इसराइल के तैयारों को, फाइटर प्लेन को मार गिराया, तो उस धमाके की आवाज़ें सुनी गई थी। ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया, लेकिन ये खबर अब तक कन्फर्म नहीं हो पा रही थी कि आया 26 अक्टूबर को इसराइल की तरफ से किए गए ईरान पर हमला का ईरान बदला लेगा या ईरान अब खामोश हो जाएगा और ये कहा जाएगा कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया, दोनों ने बदला ले लिया और अब कोई मज़ीद हमला नहीं करेगा। क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर हमला किया था, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, 180 मिसाइल दागा था और ईरान ने कहा था कि ईरान ने यह हमला इसराइल पर किया है सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेने के लिए। तेहरान में शहीद किए गए हमास के सरबराह शेख इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए और गज़ा पट्टी में जो जेनोसाइड जारी है, जो कत्ले आम जारी है, उसका बदला लेने के लिए ईरान ने इसराइल पर हमला किया। और ईरान का इसराइल पर ये जो हमला था, ताकतवर हमला था, इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। इसराइल ने अपने नुकसानात को छुपाने की कोशिश की, मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। इसके बावजूद कुछ इंटरनेशनल पत्रकारों के ज़रिए खबर सामने आई कि कई लोगों की हलाकत हुई है, 100 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है, $53 मिलियन का नुकसान हुआ है इसराइल का, और मिलिट्री का ज़्यादा नुकसान हुआ है, आम शहरियों का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस तरह की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद इसराइल ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था कि वो ईरान पर हमला करेगा, बदला लेगा। इसराइल ने कहा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करेगा, ऑयल रिफाइनरी सिस्टम पर हमला करेगा, गैस के प्लांट पर हमला करेगा। लेकिन अमेरिका ने इसराइल को ऐसा करने से रोका। लेकिन इसराइल कह रहा था कि मैं इक़दाम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगा, अमेरिका की बात मुझे नहीं माननी है। इसराइल ने यह भी कहा कि वो ईरान में जो अहम तरीन ओहदेदारान है, खा वो सुप्रीम लीडर हो, ईरान के सदर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो या आर्मी चीफ हो, पासदारान इनकलाब के लीडर्स हो, कमांडर्स हो, उन सब को मारेगा, उन सब को टारगेट करेगा। और इसराइल ने पूरी प्लानिंग की, अमेरिका से हथियार उसने हासिल किया, अमेरिकी थर्ड सिस्टम को उसने अपनाया। इन सब के बावजूद इसराइल ने 26 दिनों बाद 26 अक्टूबर को जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो इसराइल का यह हमला ईरान पर एक तरह से नाकाम साबित हुआ। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इसराइल के हमलों को रोकने का काम किया। हालांकि इसराइल का अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया और इसराइल ने सिर्फ मिसाइल से हमला नहीं किया बल्कि एयर स्ट्राइक किया, फाइटर प्लेन के ज़रिए हमला किया। और इसके लिए इसराइल और अमेरिका ने मिलकर इराक़ी सरज़मीन का इस्तेमाल किया। इराक़ पर अमेरिका का कब्ज़ा है, कंट्रोल है। इराक़ के एक बड़े हिस्से का जो फ़िज़ाई मामला है, जो एयर स्पेस है, उसको अमेरिकी आर्मी कंट्रोल करती है और उस इलाक़े का, उस एयर स्पेस का इस्तेमाल किया इसराइल ने ईरान पर फाइटर प्लेन से हमला करने के लिए। और इस तरह ईरान की सरहदों के पास इजरायली एयर प्लेन पहुँच गए, क्योंकि ईरान ने पहले से बातचीत कर ली थी सऊदी अरब से, कतर से, तमाम आसपास के मुस्लिम ममालिक से कि अगर इसराइल हम पर एयर स्ट्राइक करता है, हमला करता है, तो आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपकी सरहदों में किसी भी इसराइल का तैयार अगर दाखिल हुआ तो ये अच्छे नताइज इसके नहीं होंगे, धमकी दी थी। और एक तरह से कह लीजिए तमाम अरब ममालिक ने ईरान को सपोर्ट किया, इसराइल का साथ नहीं दिया। इराक़ से जहाँ से उम्मीद नहीं थी, एक कॉरिडोर का इस्तेमाल कर लिया इसराइल ने, अमेरिका ने उसकी इजाज़त दी और इस तरह एयर स्ट्राइक करने में इसराइल कामयाब हो गया था। 100 हमला किया था, या कह लीजिए 100 ड्रोन, मिसाइल और फाइटर प्लेन से इसराइल ने हमला किया था। इसराइल ने दावा किया बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान ने कहा कि हमारे 4 फौजियों की शहादत हुई है जो डिफेंस कर रहे थे, जो लड़ाई कर रहे थे, जो ईरान का दफा कर रहे थे, और कुछ मामूली नुकसान हुआ। लेकिन इसराइल ने जो दावा किया कि तमाम मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है, डिफेंस पावर को ख़त्म कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ईरान के तमाम लीडर्स, खासतौर पर फॉरेन मिनिस्टर का लगातार ये बयान आ रहा था कि ईरान इसराइल पर हमला करेगा, हमले का बदला लेगा, ईरान इसराइल को बख्शने वाला नहीं है। उसके अलावा ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अय्यातुल्लाह अयतुल्लाह ख़ामनेई, उन्होंने भी कहा था कि इसराइल को उसकी औकात बताना ज़रूरी है, इसराइल को आईना दिखाना ज़रूरी है, और ये कि ख़ित्ता में वो मनमानी नहीं कर सकता है, इलाक़ा में वो अकेले ताकत का हामिल नहीं है। अगर वो शरारत करता है, वो दहशत गर्दी करता है, तो उसको जवाब दिया जाएगा।
सुप्रीम लीडर का मैसेज साफ था कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान अगर यूं ही रुक जाता है तो माना जाएगा कि इजराइल के सामने ईरान झुक गया है। इसके अलावा दुनिया भर में जो लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं या इन दिनों ईरान की ताकत से मुतासिर है, उन्होंने भी बार बार यही मांग की कि ईरान को इसराइल पर हमला करना चाहिए, बदला लेना चाहिए। उधर अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है, समझा रहा है कि अब ये सिलसिला बंद कर दो, अब मज़ीद हमला तुम इसराइल पर मत करो। अब लोगों में कन्फ्यूज़न था कि क्या ईरान हमला करेगा नहीं करेगा। बयान ज़रूर आ रहा था फॉरेन मिनिस्टर का, सुप्रीम लीडर का, कि ईरान जवाब देगा, ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता है और कोई मनमानी करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अमेरिका के मीडिया हाउस CNN ने खबर को कंफर्म किया। उसने कहा कि 5 नवंबर से पहले ईरान इजराइल पर हमला करेगा। इजराइल में 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन होने हैं और उस इलेक्शन के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। हालांकि मेरे ख्यालात में तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कुछ भी नहीं बदलती। जो भी अमेरिका का सदर हो वो इजराइल के लिए वही काम करता है जो उसकी एक पॉलिसी तय है, कुछ भी बदलता नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि 5 नवंबर के बाद सदर बदल जाएगा तो कुछ और अलग इम्कान है। इसलिए ईरान ने ऐलान किया है कि 5 नवंबर से पहले वो इजराइल पर हमला करेगा। नवंबर का महीना शुरू हो रहा है, 4 दिन बाकी है, तो यानी अगले 3-4 दिनों में ही ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल भी ईरान पर हमला करना चाह रहा था, ताख़िर हो रही थी, लेकिन फिर उस पर दबाव था तो उसने 5 नवंबर से पहले 26 अक्टूबर को ही किसी न किसी तरह उसने हमला कर दिया। और अब ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करेगा, हमले का बदला लेगा और 5 नवंबर से पहले ईरान इजराइल पर हमला करके रहेगा। अब आपको क्या लगता है, ईरान हमला करेगा या नहीं करेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दोनों मुल्कों के बीच जंग का सिलसिला रुक जाना चाहिए या बढ़ते रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।